अस्हाबे रसूल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि जिंदगी में अल्लाह ने रहमतों और बरकतों का एक दफा फिर मौसम बहार देखने का मौका नसीब फरमाया। अल्लाह पाक इस आस्ताना को हजरत किबला पीरो मुर्शद के ज़ेरे निगरानी ता क़यामत आबाद रखे, जारी और सारी रखे। आमीन। यहाँ का ज़ाहिरी बातनी फैज, इल्मी और रूहानी फैज जारी और सारी रहे और लोग फैज पाते रहें। अल्लाह पाक मुर्शिद करीम का साया ता देर कायम रखे। आमीन। मैं अर्ज करूं, अल्लाह पाक ने कितना बड़ा करम फरमाया हम पर, कितना इहसान फरमाया हम पर। उस नबी का उम्मती बनाया हमें, उस नबी का उम्मती बनाया अपने फजलो करम से। किसी और नबी की उम्मत में हमें पैदा कर देता तो हमारा तो कोई अमल दखल नहीं। उसने ये मेहरबानी फरमाई हम पर, उस नबी का उम्मती बनाया या हमें उस उम्मत में पैदा फरमाया जिस उम्मत में कोई तकरीबन 1.25 लाख नबी भी शामिल हैं। उस उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। 1,24,000 कमोबेश 1.25 लाख के करीब नबी भी इस उम्मत में शामिल है। और अल्लाह करीम ने नबी कोई 200-400 नहीं, 5-10 हजार नहीं, कोई 1.25 लाख के करीब। एक रिवायत 1,24,000 वाली भी है और एक 2,24,000 वाली भी। इतने नबी भेजे और हम पाबंद हैं उन सारे नबियों को सच्चा नबी माने, तब हमारा ईमान कामिल होगा। सारे बरहक, सारे मासूम, सबको अल्लाह ने नबुव्वत अता फरमाई। हमारे आका को भी अल्लाह पाक ने नबुव्वत अता फरमाई। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ फिर फर्क क्या है। नबी तो कोई 1.25 लाख के करीब हो गए, उन्हें भी रब ने नबुव्वत अता फरमाई। हमारे आका को भी उसी रब ने नबुव्वत अता फरमाई। उनकी तरफ भी वही आती थी, हमारे आका की तरफ भी वही आती रही। उन पर भी अल्लाह अहकाम नाजिल फरमाता, सहीफे नाजिल होते रहे, किताबें नाजिल होती रही। हमारे आका पर भी अल्लाह ने किताब नाजिल फरमाई। फर्क क्या है? फर्क ये है जनाब, नबी होना, नबुव्वत जिस तरह विलायत ताज है, अल्लाह अपने वलियों को ये विलायत का ताज अता फरमाता है। तो हर वली ताजदार विलायत और नबुव्वत भी एक ताज है। जिसको रब ने नबुव्वत अता फरमाई, ये ताज अता हुआ नबुव्वत का, तो जिसे ताज अता हो वो ताजदार होता है। लिहाजा सारे नबी ताजदारे नबुव्वत, सबको ये ताज रब्बे करीम ने अता फरमाया। ताजदारे नबुव्वत कोई 1.25 लाख के करीब, लेकिन ताजदारे खत्मे नबुव्वत सिर्फ एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फकत एक। वो है हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये
ये फर्क हो गया। इसी तरह अल्लाह पाक का हर नबी रहमत होता है। कोई नबी भी ज़हमत और मुसीबत बन के नहीं आया, हर नबी रहमत। तो अब रहमत तो फिर कोई 1.25 लाख के करीब हो गए, लेकिन रहमतल लिल आलमीन वो सिर्फ एक। सुभान अल्लाह, सिर्फ एक रहमतल लिल आलमीन वो है हमारे आका। बाकी नबियों को अल्लाह करीम भेजता, हर नबी के लिए दूंगा और नबी भेज दूंगा, यूं अल्लाह पाक भेजता रहा। सबसे ज्यादा लंबे अरसे के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल के लिए। मगर जब हमारे आका की बारी आई, ये दोनों शर्तें उड़ा दी गई, दोनों कैदें खत्म। ऐ महबूब, तुझे मकान और जमान की कैद से मुबर्रा कर दिया, कुल जहानों के लिए और तमाम जमानों के लिए तुझे नबी बना के भेज। सुभान। ये फर्क है हमारे आका में और फर्क अर्ज करो। ये जो मैं अर्ज कर रहा हूं कि 1.25 लाख के करीब नबी रब्बे करीम ने भेजे, एक एक वक्त में भी कई नबी आते रहे। एक वक्त एक उस कौम का नबी है, दूसरा उसी वक्त में दूसरी कौम का नबी, एक उस इलाके का नबी, दूसरा उस इलाके का नबी। लेकिन कोई नबी ऐसा, एक दफा फिर ये जुमला दोहराता हूं, फिर अगला जुमला बोलना है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि अल्लाह करीम ने जितने नबी भेजे, वो 1.25 लाख के करीब नबी भेजे, उनमें से एक नबी भी ऐसा नहीं जो किसी दूसरे नबी का उम्मती हो। अब जुमला बदल रहा, उन 1.25 लाख नबियों में से एक नबी भी ऐसा नहीं जो हमारे आका का उम्मती ना हो। सुभान अल्लाह। सारे नबी हमारे आका के उम्मत। बकौल इमाम तकीयुद्दीन सुब्की रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसलुन इला जमीइल अंबियाए वल उम्ममिस साबिका। हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे नबियों के भी नबी बन के आए और सारी उम्मतों के भी नबी बन के आए। सारी कायनात के लिए, कुल मखलूकात के लिए अल्लाह ने हमारे आका को और अपने महबूब को नबी बना के भेजा। इमाम तकीयुद्दीन सुब्की ने अरबी में बात कही। आला हजरत अशाह इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका ये नातिया कलाम दुनिया भर में पढ़ा जाता है, सबसे औला आला, और इसी तरह सलाम मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम। उन्होंने यही बात उर्दू में बताई कि हमारे आका सारे नबियों के भी नबी। देखिए क्या फरमा रहे हैं, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार। और ये अदब तो कोई आला हजरत से सीखे जनाब, सारे नबियों को ताजदार कह रहे हैं। मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार,
ताजदारों का आका हमारा नबी। और एक और भी इशारा किया इसी नातिया कलाम में आला हजरत ने। आला हजरत ये तासुर दे रहे हैं, बल्कि इस ख्वाहिश का इजहार इसी नातिया कलाम। अगर मुझे मौका मिल जाए, ख्वाहिश है मेरी, तमन्ना, ये आला हजरत अपने नातिया कलाम में ये इशारा दे रहे हैं कि मेरी ख्वाहिश है, तमन्ना है, अगर रब्बे करीम मुझे कोई ऐसा मौका अता फरमाए कि अल्लाह के सारे नबी और रसूल किसी एक जगह तशरीफ फरमा हों, जलवागर हों, मुझे मौका मिले उनकी बारगाहों में हाजिरी का, तो मैं बड़े अदब के साथ दस्त बस्ता उनकी बारगाहों में एक सवाल अर्ज करूं। नबियों और रसूलों से एक सवाल पूछूं, पर बड़े अदब से। पर चूंकि उस सवाल का ताल्लुक सारे नबियों के साथ है, तो इस वास्ते वो सवाल मैं उसी वक्त अर्ज कर सकूंगा जब अल्लाह के सारे नबी और रसूल सारे यकजा जलवागर हों, तशरीफ फरमा हों। फिर दुनिया में तो भाई ऐसा मुमकिन नहीं, ना तो अल्लाह ने सारे नबियों को इकट्ठा भेजा और ना ही आला हजरत सारे नबियों के जमाने में मौजूद रहे। और सवाल करना है सारे नबियों से। फिर सोचा चलो दुनिया में ना सही, क़यामत में मौका मिल जाएगा। वहां तो ये मंजर नजर आएगा ना, जब सारी मखलूकात रब्बे करीम की बारगाह में सब हाजिर होंगे, तो अल्लाह के नबी भी रसूल भी सारे वो भी वहां तशरीफ फरमा होंगे। तो आला हजरत कहते हैं वहां मौका मिल जाएगा तो वहां ही मैं नबियों की बारगाह में ये सवाल अर्ज करूंगा। वो क्या है जी, और कितने अदब से। अंबिया से करूं अर्ज, अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिक को, सारे नबियों को मालिक कह रहे हैं। आला हजरत की बोली ये नहीं कि नबी बड़े भाई जितना अदब होता है, जैसे कोई सोसाइटी में चौधरी टाइप बंदा होता है, नबी की हैसियत ये। कुछ ने लिख दिया नबी की मिसाल डाकिया, पोस्टमैन, उधर से डाक लेके आएगा। नहीं, आला हजरत आते हैं नबियों से यूं दस्त बस्ता सवाल अर्ज करूंगा। अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? सुभान अल्लाह। ये सवाल पूछूंगा। ऐ अल्लाह के सच्चे नबियों, ऐ मुकद्दस हस्तियों, मुझे ये तो बताओ, जो हमारा नबी है क्या तुम्हारा भी वही नबी है? अंबिया से करूं अर्ज, क्यों मालिको, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी? तो साथ ही बता गए, कहते हैं ये बात तो होगी क़यामत में। तो आला हजरत उन लोगों में नहीं जो कहते हैं नबी को कोई नहीं पता कल क्या होगा, नबी को खबर नहीं क़यामत में क्या होगा, नबी को खबर नहीं मेरा अपना अंजाम क्या। आला हजरत तो नबियों का तो मकाम बड़ा ऊंचा, फरमाते हैं मैं तो एक अदना सा खादिम हूं अपने आका का, उनका नौकर हूं। फरमाते हैं मुझे पता है जब मैं सवाल नबियों से करूंगा तो नबियों का जवाब क्या होगा। बात मैदान
क़यामत में होगी। तो आला हजरत बता गए, जब नबियों से मैं ये पूछूंगा कि ऐ अल्लाह के मुकद्दस नबियों और रसूलों, बताओ जो हमारा नबी है क्या वही तुम्हारा भी नबी है? फरमाते हैं सुनो फिर नबियों ने जवाब क्या देना है। अंबिया फरमाएंगे अहमद रजा सुन, पूछा है तो सुन। वो जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। ये फर्क बता रहा हूं। नबी तो सारे सच्चे बरहक, सारे मासूम, लेकिन फर्क है बाकी अंबिया में और अल्लाह ने जिस नबी का उम्मती हमें बनाया उसकी अजमत और शान में। और एक मैदान क़यामत में भी फर्क जाहिर होगा। क्यों? हमारे आका तो हर जहान में रहमत है ना, यहाँ भी रहमत है, मैदान क़यामत में भी आपकी रहमत पूरे जोबन और उरूज पर। हदीस तकरीबन सियासत की सारी किताबों में मौजूद, और बुखारी शरीफ में एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा वो हदीस शफाअत। मैदान क़यामत में भी बाकी अंबिया और मुरसलीन में और हमारे आका की अजमत और शान में वहां भी वाज़े फर्क जाहिर होगा। शिद्दत की गर्मी पड़ेगी, सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, जमीन तांबे की तरह होके तप जाएगी, परेशानी का आलम, नफ्सा नफ्सी का आलम, हर शख्स अपने अपने पसीने में डूबने के करीब होगा। इस परेशानी के आलम में लोग इधर उधर एक दूसरे को देखेंगे, वो चलो यार कोई सिफारिशी ढूंढें जो अल्लाह की बारगाह में हमारी सिफारिश करे, इस मुसीबत से जान छूटे, हिसाबो किताब तो शुरू हो, ताकि जिनको अल्लाह ने बख्शना है वो जन्नत में जाएं, जिनको जहन्नम में डाल। इस मुसीबत से, गर्मी से जान छूटे। कोई कहेगा कि जो बाप होता है ना, बाप वालिद, वो औलाद पर बड़ा मेहरबान होता है। बाप औलाद की तकलीफ देख के बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो फिर अपने बाप के पास, आदम अलैहिस्सलाम के पास चलते हैं, उनकी बारगाह में जाके दरख्वास्त करते हैं हमारी सिफारिश करो। सारी मखलूक आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, मैं भी हूँगा, आप भी होंगे, और ये जो बुजुर्ग स्टेज पर बैठे हैं ये भी। बल्कि इमाम बुखारी ने हदीस अपनी किताब में लिखी है, वो इमाम बुखारी भी हमारे साथ ही होंगे। आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह जाके दरख्वास्त पेश करेंगे, क्या प्यारा जवाब होगा आदम अलैहिस्सलाम का। सुभान अल्लाह। फरमाएंगे मैं आज रब की बारगाह में कुछ अर्ज करने की पोजीशन में नहीं हूं, मैं आज तुम्हारी सिफारिश करने की पोजीशन में नहीं, लेकिन इज़हबू इला गैरी, ये नहीं फरमाएंगे आज कोई भी सिफारिश नहीं कर सकता, चुप करके हट जाओ, कोई नहीं। फरमाएंगे मैं नहीं कर सकता, लेकिन इज़हबू इला गैरी, मुझे छोड़ो किसी और के पास जाओ, इशारा दे देंगे। मैं नहीं कर सकता, लेकिन कोई है जो सिफारिश कर सकता है, जाओ ढूंढो। इज़हबू इला गैरी, वहां से निकलेंगे और नबियों की बारगाहों में हाजिरी देते, सबका जवाब यही होगा, इज़हबू इला गैरी। वो
होते 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 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुंचेंगे। वो रहनुमाई फरमाएंगे कि अल्लाह के बंदो क्यों दर बदर की ठोकरें खा रहे हो, वो जहां जाना है वहां क्यों नहीं जाते? जाओ उस नबी की बारगाह में जिन्हें अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन बनाया। इस जहान में भी वही रहमत है। जाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में। जब सरकार की बारगाह में पहुंचेंगे बोली बदल जाएगी। हमारे आका ने वो बात नहीं फरमानी जो बाकी नबियों ने कहा। बाकी नबियों का कहना था किसी और के पास जाओ। हमारे आका फरमाएंगे आना लहा, आओ ए सही जगह पे पहुंचे हो। और ये काम तो है ही मेरा, ये शान रब ने अता ही मुझे फरमाई। शफात कुबरा का ताज मेरे सर पर है। ये शफात मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, मैंने ही करनी। हुजूर फरमाते हैं फिर मैं मकाम महमूद पर जलवागर हो जाऊंगा। मकाम महमूद ऐसा मकाम है जो इतना बुलंद होगा कि मैदान माशर में फैले हुए इंसान अरबों खरबों की तादाद में लातादाद हर एक को वो मकाम नजर आ रहा होगा जिसको मकाम महमूद कहा जाता है। वहां हमारे आका जलवागर होंगे। और चूंकि आले माशर देख के उस मकाम पर रसूलुल्लाह को देख के सारे रसूलुल्लाह की तारीफें कर रहे होंगे, हम्द कर रहे होंगे। इस वास्ते उस मकाम का नाम ही मकाम महमूद। हुजूर फरमाते हैं मैं फिर रब्बे करीम की बारगाह में सिजदा रेज हो जाऊंगा। मकाम महमूद पर अल्लाह की बारगाह में सजदा करूंगा। ऐसी हम्द करूंगा रब्बे करीम की जैसी और कोई कर सकता ही नहीं। फिर सूरत हाल ये हो जाएगी, रब्बे करीम फरमाएगा। हमारे आका होंगे सर सजदे में रखे हुए, रब फरमा रहा होगा महबूब बस बहुत हो गया, इरफा रासका या मोहम्मद। ऐ महबूब आप सर सजदे से उठाओ। सल तोता वशफा तो शफा। महबूब आप सर सजदे से उठाओ, तुम मांगते जाओ मैं देता जाता हूं। तुम सफारिश शफात करते जाओ मैं कबूल करता जाता हूं। ये फर्क। अब बात खत्म करूं। देखिए ये हदीस यहां आस्ताना आलिया हुसैनिया पर इस मुकद्दस बारगाह में हाजिर होके मैंने ये हदीस आपको सुनाई। और हो सकता है आपने पहले भी कई बार ये हदीस सुनी हो, और जो इल्म वाले हैं उन्होंने कई बार पढ़ी होगी। मैंने खुद कई जगह ये बयान की, कई मर्तबा पढ़ाई, मगर उस दिन क्या हो जाएगा हमें जब रसूलुल्लाह यहां बता गए हैं कि मेरे अलावा कोई नहीं करेगा शफाअत कुबरा, फिर हमें वहां क्या हो जाएगा? हम सीधा ही क्यों नहीं रसूलुल्लाह के बारगाह में हाजिर हो जाते? जब पता है कि और कोई नहीं शफाअत करेगा, वो करेंगे, तो वो सारे नबियों की बारगाह में क्यों चक्कर लगाएंगे? इसलिए कि आज हमें ये बात याद है, पढ़ते पढ़ाते हैं, सुनते सुनाते हैं, क़यामत वाले दिन ये बात अल्लाह पाक हमारे ज़हन से मिटा देगा। उस दिन हमें ये हदीस याद नहीं होगी, भुला देगा।
इसीलिए हम सारे नबियों के पास जाएंगे। क्यों भुलाएगा? ताकि महबूब की शान जाहिर हो। किसी को ये कहने का मौका ना मिले जिस नबी के पास चले जाते वो ही सिफारिश कर देता, गए ही सीधा मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास थे। जिसके पास जाते वो अल्लाह हमारे ज़हनों से ये बात मिटा देगा। मैं भी आपके साथ आज आपको हदीस सुना रहा हूँ, मैं भी आपके साथ, इमाम बुखारी भी, इमाम मुस्लिम भी, सारे, ताकि जाहिर हो जाए जो काम उस दिन और कोई नहीं कर सकता वो काम मोहम्मद रसूलुल्लाह करके दिखा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हथ मथे खड़ी चो सुभान अल्लाह, खुली खुली चो सुभान अल्लाह। ए भैया हजरत अल्लामा उस्तादुल उलमा मुफ्ती आजम पाकिस्तान के बिला